बिस्तर पर लेटे लेटे ही वह पुराने दिनों में खो गई थी। आज उसकी सेहत बहुत खराब थी। लगता था कि अब वो नहीं बचेगी। उसे याद है वो अपनी 7 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता बंगाल के छोटे से गांव में मजदूरी करके उनके परिवार का पालन बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। बड़ी होने के कारण सारा बलिदान उसे ही देना पड़ता था और इस बात को केवल उसकी मां ही समझ पाती थी। जब भी उसके पिता घर आते थे तो यही कहते कि आज मजदूरी कम है और भरपेट खाना नहीं बन पाएगा। इतना सुनते ही वह समझ जाती थी कि आज फिर उसे आधा भूखा सोना पड़ेगा और इसमें साझेदार उसकी मां भी होगी, क्योंकि पिताजी तो भूखे पेट सोएंगे नहीं और सारे भाई बहन छोटे हैं तो उन्हें तो भरपेट खाना मिलेगा ही। सारे दिन कमरतोड़ काम करने के बाद उसे भूखा ही सोना पड़ता था। सारे दिन भाई बहनों को संभालो, पानी लेकर आओ 1.5 किलोमीटर दूर से। मां की कमजोरी की वजह से वह उनको काम नहीं करने देती थी। मां ने लगातार 7 भाई बहनों को जन्म दिया था और उसको खाने को भी नहीं मिला था। इस कारण वह इतनी कमजोर थी कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही नजर आती थी। शाम के समय जब भी उसके पिता बैठते तो हर बार यही कहते कि मेरा विवाह कैसे होगा, ना जाने इसके कर्म कहाँ फूटेंगे। जब भी मैं इस तरह की बातें सुनती तो अपने आप को मैं घर में रखे टूटे फूटे आईने में देखती तो वाकई लगता था कि मैं सुंदर तो नहीं लेकिन शादी के लायक तो होने लगी थी। कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा का त्योहार आया तो मन में उत्साह आया कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वह जानती थी कि हर साल की तरह ही इस साल भी भगवान उस पर और उसके परिवार पर मेहरबान नहीं होंगे। पिताजी जब शाम को लौटे तो उनके हाथ में अखबार में कुछ कपड़े थे। आते ही उन्होंने छोटे भाई बहनों को बुलाया और उनको देते हुए बोले, तू तो अब बड़ी हो गई है इसलिए मैं इनके लिए कपड़े ले पाया। साथ में ही कुछ मिठाई भी दी और मुझसे कहा, जा पानी पिला, सिर पर ही खड़ी रहेगी क्या। मैं उनमने से मन को लेकर चल पड़ी और मैंने कनखियों से देखा कि मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ ना बोल पाई। मैं चाहती थी कि पिताजी कम से कम इस साल तो मुझे कपड़े लेकर दे, क्योंकि मेरे कपड़े इतने पुराने थे और फट चुके थे कि आने जाने वाले अब मेरे शरीर को ही देखने की कोशिश करते थे। रात को सोते समय मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे अच्छा सा ससुराल मिले और जो खुशियां इस घर में नहीं मिली वो तुझे उस घर में मिले। दूर कहीं पर ढोल नंगाड़ों की आवाजें आ रही थी और मां सोते हुए मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। थकी होने के कारण कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैं पानी लेने जा रही थी तो देखा कि पड़ोस की काकी के घर में कुछ हलचल सी हो रही थी। जब पानी लेकर मैं उनके घर के सामने से निकली तो देखा एक लड़का बाहर कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्करा दिया। मैंने नजरें नीचे की और चली आई। थोड़ी देर बाद देखा कि काकी अपने हाथ में कुछ मिठाइयां लेकर आई और मेरी मां से बोली, मेरा भतीजा आया है, उसकी नौकरी लगी है, ये मिठाई वह ही लाया है। तब मैं समझी कि वो लड़का कौन है। 3 दिन बाद मैं पानी लेने के लिए घर से निकली तो देखा वह लड़का मेरे पीछे आ रहा था और नजदीक आते ही वह बोला, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि तुम सारा दिन काम ही करती रहती हो, चुपचाप थकती नहीं हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं आगे चल दी। अगले दिन देखा कि वह लड़का मेरी काकी के साथ मेरे घर पर आया और मेरे पिता से कुछ घुल मिलकर बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं घर के पीछे गई तो वो भी वही आ गया। वो मेरे पास आकर बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ नहीं बोली। वह फिर बोला, अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें जब अपने घर ले जाऊंगा तब तो बोलोगी। वह ये कहकर चल दिया और शाम को वह दोबारा मेरे घर अपनी काकी को लेकर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ मिठाई थी। आते ही काकी बोली, भाई साहब, ये मेरा भतीजा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले।
कुछ देर सोचने के बाद वे बोले, बहन जी हमें माफ करना, हम आपके बराबर नहीं हैं और हम ये शादी नहीं कर सकते। और वो हाथ जोड़कर अंदर चले गए। मैं ये सब देख रही थी। मैंने सोचा, चलो अब मेरे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है। काकी और वह लड़का चला गया और मुझे लग रहा था कि मेरी खुशकिस्मत मुझसे दूर जा रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे पिताजी ने हमारी गरीबी की वजह से मना किया है। लेकिन शाम को मेरे पिताजी मेरी माँ से बात कर रहे थे और तब मुझे पता चला। लगा कि वो मुझे बेचना चाहते थे। तभी तो उन्होंने मेरी शादी उस लड़के से नहीं की थी, जबकि वह दहेज में कुछ भी नहीं चाहता था। ये मेरी एक और कुर्बानी थी जो मुझे अपने परिवार के लिए देनी थी। मेरी माँ मेरे पिताजी की बातें सिर्फ सुनती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसकी आंखों में केवल आंसू थे। कुछ दिनों बाद मेरे घर पर 2 पगड़ी वाले लोग आए, जो कि बंगाल के बिल्कुल नहीं लग रहे थे। मैं बाहर काम के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद जब मैं आई, तब भी वो लोग वहीं थे। उसमें से एक तो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। मेरी माँ ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि चल बेटी, तैयार हो जा, तेरी विदाई है। तेरा ब्याह हो गया है और तेरा दुल्हा जो बाहर पेंट और कमीज में है वो है। माँ ने ये शब्द ऐसे कहे थे जैसे कि किसी ने उससे जबरदस्ती कहलवाए हो। मैंने अपने पिताजी की तरफ देखकर बोला, माँ कितने में बेचा है मुझे? मुझे जल्दी से तैयार किया गया। मैं केवल देख रही थी, लेकिन विरोध नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने घर के छोटे से आंगन व बरामदे को देखा और सोचा, ये मेरा अंतिम दिन है इस घर में और शायद मैं फिर इस घर में ना आ पाऊं। मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ कर देना, तेरे पिता ने तुझे इन लोगों के हाथों बेच दिया है ताकि तेरे भाई बहनों का और हमारा जीवन बसर हो सके। मैं सारी बातें सुनते हुए भी नहीं सुन पा रही थी। वे लोग जल्दी चलने की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरी माँ मुझे लेकर बाहर आई और उन लोगों के साथ छोड़कर अंदर रोते हुए भाग गई। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और उन लोगों के पीछे चल दी, जैसे कि मैं कोई कठपुतली हूं। उन रास्तों, गलियों व बचपन में खेले खेतों से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई थी, लेकिन चाह कर भी नहीं रो पा रही थी। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे मुझे लेकर जिंदा पहुंच गए। रास्ते में ना उन्होंने मुझसे पानी के बारे में पूछा, न खाने के लिए। मेरी जिंदगी किस रास्ते पे जाने वाली थी, ये मुझे इन 10-12 घंटों में पता लग गया था। रास्ते में पता लगा कि वह जवान सा दिखने वाला व्यक्ति मेरा पति था। जैसे ही मैं घर पहुंची, वहां मौजूद हर औरत बोलने लगी, लो खरीद लाए बहू, अब रम में इधर उधर नहीं भागेगा। मैं इनकी बातों से समझ रही थी कि जिस व्यक्ति की मुझसे शादी हुई थी, उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इस जगह लड़कियों की संख्या कम थी और वो लोग अपना वंश चलाने के लिए ही मुझे खरीद कर लाए थे। रात होते ही मुझे एक कमरे में धकेल दिया गया। वहां ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि मेरी आज सुहागरात है। थोड़ी देर में ही रम में, जिसने मुझे खरीदा था, वहां आया। उसने पी रखी थी और आते ही मुझे रौंदने लगा। मेरे सारे सपने मेरे आंसुओं के साथ धुल गए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और मैं रोते रोते अपनी किस्मत में ऐसा लिखा सोचते हुए सो गई। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई और ना खाने की वजह व ज्यादा यात्रा की वजह से मुझे बुखार भी लग रहा था। लेकिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया और इसे अपनी जिंदगी समझ लिया था। रम्मे 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी दोनों भाभियां अमीर घर से थीं और कुछ ही दिनों में मुझे लग गया कि वो दोनों उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और हमेशा उसे हिकारत भरी नज़रों से ही देखती थी। उसे घर के हर महत्वपूर्ण कार्यों से दूर रखा जाता था। कोई भी काम उससे पूछकर नहीं किया जाता था। उसे उनके समाज में घुलने मिलने की भी आज़ादी नहीं थी। उसके त्योहार और यहाँ के त्योहार अलग थे। उसे यहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आती थी, फिर भी वह निभाती जा रही थी। अपने घर की तरह ही ना कोई उसे खाने की पूछता, ना ही कोई उसे कपड़े आदि लेने के लिए कहता। होली, दिवाली, सारे त्योहार निकल गए,
लेकिन वह उस परिवार में एक मिठाई का टुकड़ा भी ना छक पाई। उसे न ही रम्मे के बड़े भाइयों के बच्चों के जन्मदिन पर बुलाया जाता और न ही किसी पारिवारिक मसले पर। रम्मे उसे केवल भोग की वस्तु ही समझता था। उसे उसकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। कुछ महीने बाद उसे लगा कि वह मां बनने वाली है, लेकिन तब भी रम्मे को उससे कोई लगाव नहीं था। केवल वह इतना ही बोला, लड़का ही चाहिए। इतना सुनकर उसे अपनी मां की याद आई, तो उसने रम्मे से उसे उनसे मिलाने के लिए कहा, लेकिन वह बोला, भूल जाओ, अब तुम इस घर से मौत के बाद ही जाओगे। सच भी था। मुझे 7 महीने हो गए थे, लेकिन रम्मे मुझे आज तक बाहर लेकर नहीं गया था। उसने मुझे घर में ही रखा था और अपने सब दोस्तों को मेरे बारे में बता रखा था कि मैं एक नौकरानी हूं। मैं ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मुझे इस हालत में भी ना ही पौष्टिक खाना दिया जाता था, न ही दवाई। मुझे अपनी मां की बात याद आती थी, जो वो कहती थी कि तुझे अच्छा घर मिलेगा, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं था और मैं अपनी किस्मत पर हंस देती थी। एक तो कमजोर, ऊपर से कोख में पलने वाले बच्चे की वजह से अब बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह रम्मे से कहती, उसे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वह कहता चुप रहे। जब मैं बिल्कुल ही बिस्तर पर गिर गई, तो एक दाई को बुलाया गया। उसने कहा कि बच्चा किसी भी दिन हो सकता है, इसकी हालत नाजुक है, इसे अस्पताल ले जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगले दिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और बेसुध हो गई। पूरा परिवार और रम्मे खुश था कि उनके घर बेटा हुआ है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं बिस्तर पर पड़ी सोच रही थी कि भगवान अगले जन्म मुझे नारी ना बनाना। यदि बनाते भी हो तो किसी गरीब के घर मत देना, जिससे कि वो मुझे बेच न सकें। मैं मर गई थी, लेकिन मुझे दूर कहीं से ढोल बजने व खुशियों की आवाजें आ रही थी। बारिश भी होने लगी थी, जैसे केवल प्रकृति ही मेरे मरने पर मातम मना रही हो। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।